শেষবাৰৰ বাবে অযোধ্যালৈ আহোঁতে এজন প্ৰেছ ফটোগ্ৰাফাৰৰ আগত এই কথা ব্যক্ত কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কোভিড-19ৰ বাবে ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজনত অংশ ল'ব নোৱাৰি দূষিত ফটোগ্ৰাফাৰগৰাকী। প্ৰতিদিন টাইমৰ আগত 29 বছৰৰ পূৰ্বৰ কথাবোৰ সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰিল ফটোগ্ৰাফাৰ মহেন্দ্ৰ ত্ৰিপাঠী। আৰু সেইগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰে কেনেধৰণে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলে প্ৰতিদিন টাইমৰ আগত আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জলে যুগুত কৰা এখন প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। হয়, এই মুহূৰ্তত অযোধ্যাৰ পৰা আমাৰ লগত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি জড়িত হৈছে, আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰাম মন্দিৰৰ গোটেই আন্দোলনটোক ওচৰৰ পৰা দেখিছে। এনেকুৱা বহু ব্যক্তিক তেওঁ ওচৰৰ পৰা দেখিছে আন্দোলনৰ লগত জড়িত, মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে যিসকলে অযোধ্যালৈ আহিছিল। আৰু সেই সময়খিনি যিখিনি সময় অযোধ্যা খুবেই চৰ্চিত আছিল, অযোধ্যা প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰ ত্ৰিপাঠীজী আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ এজন প্ৰেছ ফটোগ্ৰাফাৰ। আৰু সেই সময়ত তেওঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এখন বিশেষ ফটো, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এখন বিশেষ ফটো তেওঁ উঠাইছিল, য'ত ফটোখন উঠাৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁক কেইবাটাও কথা কৈছিল। আৰু কি কৈছিল তেওঁ মুখৰে শুনো। आप बहुत ही वीआईपी के साथ आप जुड़े हुए थे उस दौरान, तो मोदी जी की एक तस्वीर अभी पूरे इंटरनेट में वायरल है और आपने वो तस्वीर उठाया था, कब उठाया था, कहाँ उसका कहानी क्या है और क्या बोला था मोदी जी ने? देखिए, वो जो तस्वीर वायरल हुई है वो 91 की है, जब राम जन्मोत्सव था। तो रामलला के दरबार में उस समय के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी आए हुए थे और उनके साथ तमाम नेता आए थे, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी भी थे। लेकिन ये थोड़े हैंडसम लग रहे थे कि इनकी दाढ़ी थी और अच्छी थी, और इर्द गिर्द ही उनके जो है इनके डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ थे। तो मुझे लगा कि कोई ख़ास व्यक्ति हैं, तो मैंने मुरली मनोहर जोशी से पूछा था कि कौन है जो आपके बहुत क्लोज दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी हैं और ये जो है गुजरात प्रांत के जो है बीजेपी के लीडर हैं। तो मैंने उनकी फ़ोटो क्लिक की थी और कुछ सवाल किया था। तो उनने पूछा था कि आपको रामलला दर्शन किए कैसा लगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा आप दोबारा आप कब अयोध्या आएंगे। तो उन्होंने कहा था तभी आऊँगा जब राम मंदिर बनेगा। तो ये उनका संकल्प था जो 29 वर्ष के बाद अब वो अयोध्या में आ रहे हैं 5 अगस्त को। तो वो संकल्प अपना पूरा करने आ रहे हैं, क्योंकि आरोप लगता था कि वो रामलला का दर्शन नहीं करते हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो जवाब कहीं से नहीं आता था। मुझे लगता था कि मुझे बताना चाहिए, लेकिन मैं ये सोच के नहीं कहता था कि मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, मुझसे कोई पूछे। लेकिन जब तारीख करीब आ गई तो मुझे बताना पड़ा कि हमने ही ये तस्वीर खींची थी, मेरे ही सामने संकल्प लिया था। तो अब इस प्रधानमंत्री राम भक्त के रूप में आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही कि हमने ऐसे व्यक्ति की तस्वीर खींची थी जो देश के प्रधानमंत्री बन गए, और अब उसी जगह पे आ रहे हैं जिस जगह पे हमने तस्वीर खींची थी। तो मेरी भी इच्छा है कि दोबारा उनकी तस्वीर उसी जगह खींचूँ, लेकिन ट्रस्ट हमको आमंत्रण नहीं दे रहा है, इसका हमें दुख है। लेकिन जब भी हमको मौका मिलेगा, चाहे पीएमओ जाना पड़े, तो मैं तो यही कहूँगा जैसे कृष्ण के पास सुदामा गया था, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं भी मिलना चाहता हूँ, मैं मिलने ज़रूर प्रधानमंत्री से जाऊँगा। आपका एक अभी भी मन में आशा है कि मोदी जी से आप मुलाकात हो और ये बात आप फिर से शेयर कर सके? बिल्कुल, और बिल्कुल, मोदी जी आ रहा है यहाँ पे, प्रशासन से आपका शायद बातचीत हुआ होगा? नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना महामारी है और सोशल डिस्टेंस है, जिसके वजह से जो है अनुमति नहीं मिल रही है। और इसमें मैं प्रशासन के साथ हूँ, क्योंकि भाई कोरोना किसी को नहीं पहचान रहा है। अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को हो गया है, तो मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं तो अपना इलाज भी नहीं करा पाऊँगा। तो प्रशासन जैसी अनुमति देगा वैसे मैं करूँगा। अगर प्रयास यहाँ नहीं मिल पाया, मुलाकात होगी, तो मैं पीएमओ ज़रूर जाऊँगा। मैं कहूँगा कि अयोध्या का मैं सुदामा हूँ, मैं आपसे मिलना आया हूँ और आपको वही तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो मैंने कभी खींची थी। और अब जो है आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये राम भक्त ऐसे राम भक्त हैं जिनके अंदर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि दिखती है। और जैसे भगवान राम अयोध्या आए थे तो उनका जो है दीपों से स्वागत किया गया था 14 वर्ष के बाद, तो अब ये 29 वर्ष के बाद अयोध्या आ रहे हैं। तो इस तरह से अयोध्या में भी सारे संत महंत, सारे मठ मंदिरों में दीपोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री राम भक्त आ रहा है। जब जब इतिहास में नाम होगा तब यही होगा कि ऐसा राम भक्त प्रधानमंत्री था जिसने जो है राम मंदिर बना दिया। ये तस्वीर आप खींचा था जब आपके साथ बातचीत हुआ था, 29 साल हो गया है। 91, हाँ 29 साल हो गया है। उसके बाद वो आ रहा है और आज अनुभव क्या है आपका? आप जा नहीं पा रहे कोविड-19 के लिए, लेकिन फिर भी राम मंदिर बन रहा है आपके सामने, उसका अनुभव क्या है?
ये बहुत ही खुशी की बात है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ही आंखों के सामने राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर का फैसला आएगा। और सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे ये भी मिला कि जितने भी सबूत न्यायालय में दाखिल किए गए, अवर न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, वो मेरे ही थे, जिस पे सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कहा है कि जो सबूत मिले यही राम मंदिर है। जब जब खुदाई होता था तो मैं वहाँ जो मूर्तियाँ अवशेष निकलते थे मैं तस्वीर खींचता था, इसीलिए मुझे अशोक सिंघल जी ने सम्मानित भी किया था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमें राम के मंदिर में राम जी का सौभाग्य मिलेगा और राम मंदिर मेरे सामने बनेगा। নিশ্চয়কৈ কিছু পৰিমাণে আৱেগিক হৈছে, তেওঁ আৱেগিক হোৱাটোৱে স্বাভাৱিক। ৰাম মন্দিৰৰ সৈতে পুনৰবাৰ কৈ থওঁ, তেখেত এজন সংবাদদাতাও আছিলে।